बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज के वीडियो को आगाज़ करते हैं जी। तो आज ना हंसी आ रही है थोड़ी थोड़ी कि आप लोग सोच रहे कि मैं तैयार श्यार होकर यहाँ भी मूलियों के पास क्यों आके बैठ गई हूँ। तो जो है असल में हमारे पास मेहमान आए हुए थे ना, इसलिए फिर जो है ना बंदे को साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। तो आज मूलियों के साथ मैंने भी अपना चिट्टा सूट पहन लिया है और चिट्टी चिट्टी मूली हैं और मैंने भी चिट्टा चिट्टा सूट पहना है। लेकिन मोहम्मद सुबहान यहाँ पर बहुत ही ऐसे हुआ बैठा है। सुबहान ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर तो देखो। ये ऐसे फिरता रहता है। मैंने इसकी 2-3 दफ़ा मुंह धुलवाया लेकिन इसका फिर वैसे ही हो जाता है। अभी मैं इसका गर्म पानी करूँगी और फिर इसका जो है ना मुंह आप जो है वो धुलवा के मैं अपने बेटे के कपड़े चेंज करूँगी। तो अभी हम लोग जो है ना यहाँ पर बना रहे हैं मूलियाँ। मोहम्मद सुबहान ने ये बनाने नहीं देनी। और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक मूली 1 रुपए की बिकना शुरू हो गई है। पहले तो बिल्कुल भी रेट नहीं था लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रेट लग रहा है। 1 रुपए की एक मूली यानी कि एक बूटा 20 रुपए का बिक जाता है। तो बग्गी तो बेचारा डिसहार्ट हो गया था, वो नहीं करता था। हमने कहा नहीं आप लगे रहो, कभी तो 1 रुपए की एक मूली बिकेगी आपकी। अभी बिकना शुरू हो गई है। तो अभी हम जो है ना बना रहे हैं इसके गुट्टे। और मोहम्मद सुबहान सारी जो है ना इधर लेकर आओ। सुबहान खराब नहीं करनी है ये। मसे मसे अल्लाह अल्लाह करके रुपये दी एक विकदी पई तो विकण दे। तो ये 20 मूलियों का एक गुट्टा जो है वो तैयार हम करते हैं और वो जाता है जो मंडी में। तो शायद दुकानों पे हम लोग शॉप जो होती हैं उन पे लगाते तो कुछ फिर भी रेट मिलता, लेकिन मंडी में तो इसका बिल्कुल भी रेट नहीं लगता क्योंकि वहाँ पर भी और बैठे होते हैं लोग जो कमीशन लेते हैं। यहाँ से हमसे लेकर उन्होंने फिर आगे कमीशन पे फिर सेल करनी होती है, वो भी अपना खर्चा रखते हैं, इसलिए फिर किसान को कुछ नहीं बचता। आज की जो हमारी वीडियो होगी उसमें मैंने आप लोगों से एक बहुत ही अहम बात जो है वो शेयर कर रही है क्योंकि काफ़ी दिनों से ये सवाल सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। तो मैंने कहा चलो आज उस सवाल का जवाब आपको दे ही देते हैं। सबके जो है ऐसा सवाल का जवाब है कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि ये क्या हो गया। तो आपने बस वीडियो स्किप नहीं करनी है और वीडियो के साथ जुड़े रहना है। सुबहान आज हम माँ बेटे ने वो लगा लिए ठेला तो नहीं है हमारे पास लेकिन हमने वो लगा लिए रेडी। तो ये देखें जी, ये थोड़ी सी कम थी लेकिन फिर भी मैंने इनकी गुट्टी बना दी है। चलो कोई नहीं, 5 रुपए की भी ये वाले भी बिक जाएगी हमारी। तो अभी मोहम्मद सुबहान जो है इसकी थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग करते हैं, इसका मुँह धुलवाते हैं और ये वो जो पहले वाली हमारी हैं वो भी ख़राब कर रहा है। तो अभी जी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर अपने गाजर वाले खेत में। तो फजर जो है ना इसको चाहिए यहाँ से गाजर, तो यहाँ से इसको जो है ना एक गाजर भी तोड़ के दे देते हैं क्योंकि ये कब से कह रही थी कि मामा मुझे गाजर चाहिए। मैंने इसको मूली दी, शाम को खा रही, मैंने कहा ठंडी होती है नहीं खाओ। तो फिर ये कहने लगी कि फिर आप मुझे गाजर दे दें। मैंने कहा चलो अभी हम लोग चलते हैं खेत में तो मैं आपको गाजर ना वहाँ से देख कर दूँगी। तो गाजरें अभी इतनी ज़्यादा वो बड़ी नहीं हो रही हैं लेकिन फिर भी यहाँ से कोई ना कोई हमें मिल ही जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जो है ये गाजर लग तो रही है थोड़ी सी बड़ी, ऐसे ऐसे करके इसको निकाल लेते हैं। इसकी जड़ें काफ़ी होती हैं, ये देखें। फजर जो है ना गाजर के चक्कर में अल्लाह गाजर चेक करे देख के हंसी आ रही है मुझे। कोई और भी यहाँ से देख लेते हैं। ये वाली पकड़ो बेटी, ये पकड़ लो फिर इसको धो लेंगे। फिर मैं आपको इधर से ना कोई और देख कर देती हूँ जो ताज़ा सी हो, छोटी सी हो, प्यारी सी। ये खड़ी है, चलो ठीक हो गया। ये सारी सींगों वाली हैं। ये वाली गाजर माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी है और इसका कलर भी बड़ा ही सुरख है। वो वाली जो गाजर है उसका कलर इतना सुरख नहीं है जितना इसका ज़्यादा सुरख है। ये पकड़ लो फिर हम घर चलते हैं ना, फिर मैं आपको धो के दूँगी मीठी मीठी गाजरें। तो अभी हम लोग जी चलते हैं वहाँ पर मेथी के खेत में क्योंकि तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हमने मेथी जो है मंडी में भेजी थी और उसके बाद हमने
नहीं भेजी, क्योंकि वो तो छोटी थी ना, क्योंकि ऊपर से काट ली थी और अभी माशाल्लाह से वो फिर हो चुकी है बड़ी, तो आज वो भी काटती हैं और उसको भेजते हैं मंडी। तो बाकी मैंने कहा चलो अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर देती, क्योंकि काफ़ी सारी मेरी माएँ बहनें ऐसी हैं जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। सरसों के खेत वो कहती हैं आप लोग दिखाते ही रहा करो, सरसों के खेत और ये जो है गंदम का खेत, इस तरह की चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी जो है ना उस साइड पे आप ही और मोहम्मद सुभान भी मेरे पीछे ही आ रहे हैं। चलें वो भी आ जाते हैं, हम लोग अपना काम जाके शुरू करते हैं, तब तक आप ही लोग भी आ जाएंगे। ये माशाल्लाह से इसके फूल बड़े प्यारे प्यारे हो गए। तो उस साइड से तो इतनी बड़ी नहीं हुई, लेकिन ये वाली जो चुंड है ना ये माशाल्लाह से बहुत बड़ी हो गई है, तो हमने यहीं से हाँ जी ये बड़ी हो गई थोड़ी जी। फजर कह रही मुझे दूसरे फूल पसंद नहीं लगते, ये वाले फूल बड़े पसंद लगते हैं। तो अभी जी हम जल्दी से शुरू करते हैं। बाजी तुसी बाबू ए बाजी सुबह खिलार च मुड़ अगे तेरे तू बन्नी है नाल नाल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सुभान को उधर फूलों में खड़ा कर दो। फजर है ना लूपर ना खराब हो जासी, लूपर नहीं तो हो ही आंदी नहीं सोनी हूँ तो वे गांधी को नहीं। हाँ जी फूल लेने हैं, वो कह रहा फूल लेने हैं। पे जी जा रही है ट्रैक्टर और ट्राली, उस पर गन्ने जा रहे हैं, ये बड़ी ख़तरनाक होती हैं। तो ट्रैक्टर जो है ना यानी कि लोड ज़्यादा होता है ना, इसलिए ट्रैक्टर हमेशा जो है ना ऊपर हो जाता है। तो इसी ट्रैक्टर ट्राली का तो एक दफ़ा वो हादसा भी हुआ है, जो चार ऊपर गिरी है कमरे पे, और कमरा जो है गिर गया, उसमें जितने भी लोग थे ना काफ़ी सारे ज़ख्मी भी हो गए। और एक को बोल रहे थे कि बाजी मुड़ो नंद की बनी है भाई ओ छोड़ ना के प्लेटा पईयन ते आ गए लाए के बाहर। सही अच्छा। तो एक ज़्यादा ज़ख्मी थी, तो वो आप ही बोल रही है कि उसको वो हम लोग इधर बोलते हैं पता नहीं वो स्टील की प्लेटें डालते हैं यहाँ पर ना कहीं पे, पता नहीं टांगों में डाली हैं कि कहाँ पे, तो वो भी यानी कि बच गए हैं, लेकिन जो ज़िंदगी है वो समझ ले बंदे की अधूरी होगी। 3 लाख रुपया। अच्छा जिन्हों ने कोल ट्राली गिरी है ऊपर, सही चलो ये भी अच्छी बात है कि उन्होंने उनकी हेल्प की है। हालांकि उन्होंने ये काम जानबूझ के नहीं किया था, तो ये तो अल्लाह पाक की तरफ से हुआ था। ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है उसका। अभी इसको काट लेते हैं मैं। ये सुभान कपड़े नुसावे लेंदा पे उठी खलो उठी मेरे बेटा। सूरज दा पता लग गया ना, सूरज निकलने लग गया मुझे। ये तो सीधा डे हो भाई ना कर फजर ना कर। मैं के जेड़े कोरा जे पंदर है ना ओदी वजह तो इतनी वधदी नहीं पई है ना बाजी। हां पानी नहीं लाया। चलो हुन पानी लेने हैं, आ वाली चुंड वाड़ के तेन पानी ला देने हैं ताकि वड्डी वड्डी हो जाए बिल्कुल इस साइड लकून नहीं एडी पानी नहीं लगा। चल कोई 4-5 जेड़ी गुटियां बन गई हो इस साइड, 4-5 गुटियां बन जाओ मुकदियां तलदियां नहीं। हाँ जी आ जा मोहम्मद सुभान आ जाओ। हाँ जी चल फजर भाई दे नाल खेल। फजर मोहम्मद सुभान के साथ नहीं इतना ज़्यादा खेलती है, वो अपना काम करती है और वो अपना। मोहम्मद सुभान तो आज की जो हमारी वीडियो बस सुकून सुकून और सुकून वाली ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखा कर सबके दिल खुश कर देते हैं। ना कर बेटी किश है दातरी नाल हाथ वड़ी जावे तो मोड़ मुंडी होई बैठी हो जी। ये पौधा ममोलों का, इसमें इस तरह जो है निकलते हैं। ये भी अल्लाह ने इतना प्यारा सा पौधा बनाया। ये इसके ऊपर ऐसे करके ये एक ऐसी बनी होती है, फिर इसके बीच में होता है पर्दे में होता है यानी कि ना। अभी हम इसको निकालते हैं ऐसे करके। छोटे छोटे अंडे खोल के आई करते फिर खोल लेते हैं। हाँ जी आपको पता है। हाँ। ये देखें ये लो ये कितना प्यारा है, ऐसे खोलते हैं ना
अल्लाह, इसके साथ ही एक यहाँ पर इतना बड़ा शलजम जो है वो बेचारा हलाक हुआ पड़ा है, हलाक हुआ पे गले पे। ये तो जानवरों ही नहीं पा सकी ना, खराब हो गए। इत्थे पे यार फजर साइड पे साइड। बिस्मिल्लाह। नहीं नहीं खटियां ये नहीं खावनी, ये जदन वड़ी होंदी न सुबान चाल। ये वाली काट के दे दी है। अब इसकी पता नहीं कितनी गुठियाँ बनती हैं। बाकी जो यहाँ पे बना के रखी हैं ये भी गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 गुठियाँ हो गई हैं ये वाली। ए बाजी कितनी हो जैसे नुदलियाँ? 3 5 6 7 8 हो गई, 2 और कर लेने 10 पूरी हो जैसे। तो ये वाली जो है ना यहाँ से 2 गुठियाँ हो जाएंगी, क्योंकि ये जो है ना ये बड़ी बड़ी है। अच्छा, आज की वीडियो मुझे पता ही नहीं चला, मैंने बस अपनी बोली में ही बना दी है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आम रूटीन में सराइकी में, तो ऐसे ही बना दी। अगर ना समझ आई हो तो उसके लिए माजरत, लेकिन काम की बातें तो हमने उर्दू में ही की हैं। मैं तो आप ही सिखावन की बजाय आप ही से लग गई हैं। चले कोई बात नहीं, अभी बस दफ़ा ऐसा हो जाता है। हेठो गली पई नहीं जाना। फजर कह रही है हम जा रहे हैं, बाय बाय बाय। ओए पे आंदा बाय, जेड़ा बहना दी वो गम। हो गया काम कंप्लीट। ये वाला फूल काश मेरे घर में लगा होता, कितना प्यारा लगता ना, बहुत खूबसूरत है। बाकी भी सरसों के फूल खड़े हैं, लेकिन देखें वो अकेले अकेले है, तो इसलिए इंसान को हमेशा मिलजुल कर चलना चाहिए। अकेले अकेले का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी ये सब मिलजुल कर खड़े हुए हैं ना, तो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इंसान अगर घर में मिलजुल कर रहे तो बहुत ही प्यारा लगता है, आप ही और मेरी तरह। तो इसीलिए ये भी प्यारा लग रहा है, अकेले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। सुभान की वजह से हम लोग हंस रहे हैं कि वो ऐसे अपने सर पे रखने की कोशिश कर रहे हैं जैसे फजर ने रखी हुई है। इसको देख के बड़ा कॉपी करता है। बचाएंगे सॉरी। सुभान मामा को दे दो, आज मैं आपको उठा लेती हूँ। मामा सुभान, ओए 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 ओ इधर लेकर आ मामा के पास। वहाँ तो मैं आप पे लेके जावनी, एक तो बनने ना मेरे बेटा गिर जैसे। अब बूटा चाहिए जावी मैं बेच पा रही सा पठे खुद कोशिश करता है चढ़ने की। चलो रख ली सिर ते गड्ढ। ओ इंशाल्लाह हुन बस कर, मम्मा ले आ जा। सोनी सोनी ए मम्मा दी जिंद आपे आंदा मैं चाह के लाए जावनी। आ जाओ चले। हाँ जी बाजी और अंदर चलिए। चलो बिस्मिल्लाह डाल दिए दुकान, लेकिन वो रखी शेर ही होता है। अल्लाह मोहम्मद सुभान मेरा बड़ी क्यूट सा बेबी है। बस कर थकना है, थक जैसे मम्मा दे सोनी नहीं आ जा बेटी। चलो मासी बने ते असी हमने पे फजू हाँ जी मैं चाहिए हमसे ए फजर आ जाती। तो अभी जो है ना आप ही वो लेकर जा रही है मोहम्मद सुभान को, अभी थोड़ी देर पहले ना, क्योंकि मोहम्मद सुभान थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था ना इसलिए। तो थोड़ी देर पहले फजर बोल रही थी कि मामा हम लोग हज पे जा रहे हैं, आप हजन बनी हुई हैं। आज मैंने सफ़ेद सूट पहना, तो वो कह रही कि भाई बस हज ही सफ़ेद सूट पहनते हैं, बच्चों के ख्याल में ना अक्सर देखते हैं। जी आप ही लोग भी जो है ना जा चुके हैं, मोहम्मद सुभान जो है ना वो उनको लेकर गई हैं। तो यहाँ पर जो अहम सवाल था जो बार बार किया जा रहा था, तो मैंने कहा आज उसका आप लोगों को जवाब दे देते हैं।
ज़्यादा सवाल यही किया जा रहा था कि आपी और बग्गी जो हैं वो आपके क्या लगते हैं, यानी आपका इनके साथ खून का रिश्ता है, भांजा है, आपकी बहन है, यानी कि काफ़ी सारे ऐसे सवाल किए जा रहे थे। तो वैसे मैंने वहाँ पर भी रिप्लाई किया, लेकिन फिर मैंने मुनासिब समझा इस चीज़ को कि हमें एक इस पे मुकम्मल वीडियो बनानी चाहिए और अपनी तमाम फैमिली को बताना चाहिए कि हम मेरा बग्गी और बाजी जो हैं इनसे क्या रिश्ता है। तो इसलिए मैंने कहा ये मैं बात आप सब के सामने जो है वो क्लियर कर दूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह शाम का टाइम हो गया, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें और घर वापस जाने की आवाज़ें। ये हर मुसाफिर को एक दिन जो है अपने असल घर जाना होता है और ये लोग भी अपने घर जा रहे हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी सारे परिंदे, और इनको देखकर जब ये सुबह इधर निकलते हैं ना उस वक्त भी दिल खुश हो जाता है, और जब शाम को इधर जाते हैं ऐसे चहचहाते हुए तो बहुत दिल खुश होता है। तो अभी जी उस चीज़ को छोड़ते हैं और हम अपने असल मुद्दे की तरफ आते हैं कि हमारा असल जो बात मैं आपको बताने वाली थी कि आप जो है बग्गी और आपी से मेरा क्या रिश्ता है जी। तो यहाँ पर सबकी अभी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि आज तक मैंने उनको बहन कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहन कहती हूँ, बहन है और बहनें रहेंगी इंशाल्लाह। तो बाजी और आपी जो हैं बग्गी हैं, इनके साथ हमारा जो रिश्ता है वो रिश्ता है इंसानियत का, और मेरे ख़्याल में इंसानियत के रिश्ते से बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं होता। तो इनकी और हमारी स्टोरी कैसे है, हमारा आपस में कैसा मेल हुआ, वो भी मैं सब आपको बताती हूँ। क्योंकि ये यूट्यूब से हटकर हमारा एक रिश्ता है। तो हम लोग जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने काफ़ी देर जो है सोशल वर्क भी किया है, तो हम लोग इसी तरह सोशल वर्क भी करते थे। तो ये फैमिली जो है ये हमें इस तरह मिली। तो इनके माली हालात जो थे वो अच्छे नहीं थे, तो मैं चाहती थी कि इनकी जो है किसी तरह हेल्प हो जाए ताकि ये इनके हालात अच्छे हो जाएं। तो हालात इनके असल में इसलिए थोड़े से ख़राब हो गए थे, क्योंकि जब भी ये कोरोना आया तभी इन्होंने जो है ये ज़मीन जो है ठेके पे ली हुई थी। तो यहाँ पर इन्होंने मतीरा बोलते हैं, खरबूजा, वाटरमेलन जिसको बोलते हैं, उसकी काश्त की थी। तो उस वक्त जो है गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ी, तो पता नहीं कौन सी बीमारी भी लगी। एक तो इनकी फसल तबाह होगी और जो इनकी बची थी ना वो किसी काम की बिकी नहीं। तो समझ लें इनकी अगर ठीक से बिकती तो इनका अपना जो ख़र्चा था ना वो भी उतर जाता और इनका जो ज़मीन का ठेका था वो भी उतर जाता। लेकिन इनका जो है ना वो उन मसाइल की वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इनके पास एक जानवर था, एक इनका अपना जो है इनके पास अपना रिक्शा भी था। तो इन्होंने ज़मीन का ठेका अदा करने के लिए और ज़मीन पर किए गए ख़र्चे के अखराजात जो पूरे करने के लिए अपना एक जो जानवर था ज़ाती वो भी सेल कर दिया, अपनी जो है रिक्शा वो भी सेल कर दिया, ज़मीन का ठेका अदा किया और जितने भी इनके कर्ज़े थे वो अदा किए। तो यहाँ पर मैंने जो है काफ़ी हमने कोशिश की कि इनकी जो है कुछ हेल्प की जाए, लेकिन इन्होंने कहा नहीं हम इस तरह हेल्प जो है वो नहीं लेते। तो इनकी ये चीज़ जो है वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि ये जो है अपने काम को ज़्यादा तरजीह देते हैं कि हम अपने काम से मेहनत से जो है ना करके खाएंगे। तो फिर इस दौरान जो है समझ लें कोरोना की वजह से हमारे अपने भी कुछ हालात जो है वो यानी कि ठीक नहीं रहे थे। हम भी समझ लें तारिक साहब की भी जॉब नहीं रही थी, मेरे पास भी नहीं थी, तो हम लोग भी काफ़ी समझ लें कि वो परेशान थे। तो फिर तारिक साहब ने ये फ़ैसला किया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम भी अपना काम करें और जो आप ही लोग हैं ना इनके भी हालात जो हैं वो अच्छे हो जाएं। यानी कि हम दोनों फैमिलियों ने ये फ़ैसला किया। फिर हमने मिलकर ये वाली ज़मीन जो है ली ठेके पे, आधी हमने ली आधी आप ही लोगों ने, क्योंकि वो सारी अफोर्ड नहीं कर सकते थे और ना ही हम लोग सारी का जो है ठेका इस तरह ना कर सकते थे। इस तरह फिर हमने आधी आधी ली, फिर हमने इसके ऊपर जो है ख़र्चा किया। उनके पास ख़र्चे के भी पैसे नहीं थे, ख़र्चा जो है वो भी किया। बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ख़र्चा करने के बाद अभी सारी जो जगह है फसलें हैं वो आपके सामने हैं, क्योंकि आपको पता है मेहनत जो है वो रंग लाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काफ़ी सारी अभी गंदम भी हो चुकी है और सब्ज़ियां भी हैं। तो सब्ज़ियां मैं अक्सर बताती हूँ कि इनके रेट अच्छे नहीं हैं, वाकई इसके रेट अच्छे नहीं हैं, लेकिन सारा दिन मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इतना जो है आ जाता है कि अच्छा खाना बंदे को मिल जाता है, यानी कि इतना सब्ज़ियों से हो जाता है। तो यहाँ पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि आजकल जो है जैसे हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, हमसे ली हुई जो गंदम है वही हमें
दुगने और तिगने रेट पर भी समझ लें वो हमें वापस नहीं मिल रही। आजकल ऐसे हालात हो चुके हैं, तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम लोग जो है अच्छी रोज़ी खा रहे हैं। बाकी तो रहा इनके चैनल का सवाल, तो ये इस पॉइंट पे हमने फिर सोचा कि क्यों ना हम इनको जो है चैनल बना के दें जिस पर ये लोग मेहनत करें, तो ये भी कामयाब हो सकते हैं। और बाकी हमने काफ़ी ज़्यादा हमने भी मेहनत की और हमारी मेहनत अभी आपके सामने है। तो वैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा कहा कि हम लोग जो है अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोग कैसे कामयाब होंगे। तो मैंने कहा किसी भी काम के लिए मेरे ख्याल में पढ़ाई लिखाई की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो है बस मेहनत करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना ज़रूर कामयाब करेगा। बाकी हमने जो है हमारी कोशिश थी और एक हमारी नीयत थी, तो हमने इस चीज़ में इनको कामयाब किया है। बाकी आप तमाम बहन भाइयों की सपोर्ट अगर रही तो इंशाल्लाह आगे भी ये इसी तरह कामयाब होंगे और इनके सारे मुआशी वसाइल जो हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे। और बाकी मेरी और तारिक साहब की ये एक नीयत है कि हम इनकी जो है ज़िंदगी उसको खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बना दें, ताकि ये इस चीज़ को याद रखें। एक ये फैमिली है और एक और फैमिली है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे, उनको भी हमने समझ लें, हम तो नहीं बस हम कह लें कि हम तो वसीला बने हैं, उनका भी उनको अपने पैरों पे खड़ा किया और आज वो बहुत ज़्यादा खुश है और हमें बहुत दुआएं देते हैं। तो शायद यही दुआएं हैं जो रंग लाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी इस पॉइंट पे कामयाबी मिली है। तो हमेशा कहते हैं मिलजुल कर रहना चाहिए, दूसरों का साथ देना चाहिए और दूसरों के दुख दर्द तकलीफ़ को समझना चाहिए। इंशाल्लाह जो है अभी आप ही लोगों के चैनल भी अच्छा चलेगा, आप लोग अगर अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो उनकी जो समझ लें बिखरी हुई चीज़ें या जो उनसे खो गई थी वो उनकी वापस आ जाएंगी। जैसा रिक्शा जिससे उनको बहुत ज़्यादा प्यार था, बग्गी का बड़ा भाई, हमेशा वो अपने रिक्शे को बहुत ज़्यादा याद करता है कि काश हमारा ये नुकसान ना होता तो मेरा आज रिक्शा हमारे पास होता। और जानवरों के लिए आप ही भी यही कहती है। तो मेरे पास मेरी अपनी जो भैंस थी वो मैं यहाँ पर लाई, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है दूध देती है, तो उसमें से हमारी कोशिश होती है कि हम अपना दूध जो है वो ख़रीद लेते हैं। तो आप ही लोग जो भी दूध होता है यानी कि वो इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द। और एक जानवर मेरे पास और था, उसमें से आप ही ने किसी से एक जानवर लिया हुआ था ना, वो भी जो है ना मर गया, बेचारी को पता नहीं क्या हुआ, तो वो मर गया। उस दिन भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो फिर मैंने इनको तसल्ली दी, मैंने कहा परेशान ना हो, ये जो मेरे पास एक जानवर है आप इसमें से आध जो है वो आपका हो गया, यानी कि मेरे पास जो था मैंने उसमें से आधा हिस्सा उनको दे दी। तो उसमें से हिस्सा उनको दे दिया, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें भी और ज़्यादा दे, उनको भी और ज़्यादा दे। तो बाकी ये हमारी दोनों बहनों की आपस में स्टोरी थी हमारी जो आपस की, तो ये हमारा रिश्ता था। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो इंशाल्लाह ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही रहेगा। ज़रूरी नहीं कि इंसान का कोई खून का रिश्ता हो, इंसानियत के रिश्ता जो है वो सबसे बढ़कर होता है। बाकी अभी जी शाम हो गई है, काफ़ी बातें कर ली, अभी आप भी बोर हो गए होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा, तो आप भी बोर हो गए होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। बाकी अगर आपको हमारे काफ़ी नए सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं, अगर आपको उनके चैनल का नहीं पता, बग्गी विलेज फैमिली व्लॉग के नाम से उनका चैनल है, तो आप उनके चैनल की भी सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें, ताकि जो है वो थोड़े से उनके हालात जो हैं वो अच्छे हो जाएं, अच्छा घर बना लें, उनके माशी वसाइल जो हैं वो अच्छे हों। तो इंशाल्लाह अभी जो है हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर शाम हो गई है। ये कुछ जो यहाँ पे भी रख के गए थे ये भी उठा लेते हैं। अल्लाह, तो ये तो काफ़ी सारी हो गई। तो ये समझ लें हमारी सारी फैमिली का ये सवाल था, काफ़ी बहनों का पूछती थी बाकायदा कॉल करके, तो मैंने कहा चले मैं आज सब के सवालों का जवाब जो है वो यहीं पे उनको दे देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। तो अभी शाम हो रही है, चलते हैं घर जाकर जो है अपना खाने पानी का भी इंतज़ाम करते हैं। मोहम्मद सुबहान लोग जो है वो खेल रहे हैं, तो असल में यहाँ पर नमी होती है, ठंड हो जाती है, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं अपने सवालों के जवाब जो है वो यहीं पे दे लेती हूँ, तो बच्चों को ठंड लगेगी, इसलिए आप ही के साथ उनको भेज दिया। और अगर यहाँ पर देती तो इन्होंने इतना शोर मचाना था, इतना शोर मचाना था, बात नहीं करने देनी थी। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है जब भी मैंने किसी सवाल का जवाब देना होता है तो मैं खेतों में जाकर वहाँ पे सुकून से दे लेती। फजर और मोहम्मद सुबहान खेल रहा है, क्या करने बता अपने कपड़े जो है ना वो लपेट के। इसका रात को एक काम होता है कि अपनी गाड़ी को अंदर खड़ा करता है
और अपनी जो भी चीज़ें बाहर पड़ी हो ना उनको उठाकर अंदर रखता है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब्ज़ी जो है वो हो चुकी है तैयार। यहाँ पर 3-4 जो है शापर शलजम के, साथ में मूलियाँ और साथ में आगे है जी मेथी। तो पालक जो है उसकी भी थोड़ी बहुत हार्वेस्टिंग इन्होंने आज की है। ये देखे जी, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अनाज का ढेर लग गया। तो अभी ये जाएगी मंडी में। तो अभी बातें कर कर के ना मेरा हलक जो है वो खुश्क हो गया। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सारे काम है वो हो चुके हैं कंप्लीट। यहाँ पर जो है किसी बंदे ने मूलियाँ तोड़ ली हैं, किसी ने जाके जो है शलजम वो तोड़ लिया, किसी ने मेथी, और अभी बग्गी जो है वो पालक की हार्वेस्टिंग कर रहा है। तो इसी तरह से समझ ले कि मिलजुल कर काम करने से इंसान के सारे काम हो जाते हैं और इंसान जो है वो परेशान भी नहीं होता। तो हमारी समझ ले स्टोरी भी ऐसी है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमें हमारी बहुत ही सुकून की ज़िंदगी जो है वो गुजर रही है। तो काफ़ी लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है लेकिन सुकून नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, क्योंकि हमारे पास सुकून वाली ज़िंदगी है, सेहत वाली ज़िंदगी है। तो अल्लाह पाक सबको ऐसी ज़िंदगी अता फ़रमाए, ये हमारी दुआ है। और जो भी बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। तो इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं। इंशाल्लाह अभी हम नए व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।